एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। जो बाइडेन ने मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। बाइडेन ने महमूद अब्बास से हमास को इजराइल में रॉकेट दागने से रोकने को कहा है। यरूशलेम में शांति स्थापित करने की इच्छा भी जाहिर की है जो बाइडेन ने, और इसके लिए उन्होंने बात की है। लेकिन क्या इसका असर होगा और कितना असर होगा, ये जरूर अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी जो तनाव की स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये और ज्यादा बड़ा रूप इख्तियार कर सकता है। एक और बड़ी खबर यह कि एयर स्ट्राइक पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आया है। आगे भी जारी रहेगा हमास के ठिकानों पर हमला, ये कहा है नेतन्याहू ने। इजरायली नागरिकों की मौत देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये साफ कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह दावा है कि इजरायली हमले में कोई भी निर्दोष नहीं मारा गया है। गुरमीत चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरमीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरमीत जी, ये जो इजराइल की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि देखिए हम जरूर हमला कर रहे हैं लेकिन ख्याल कर रहे हैं इस बात का भी कि कैजुअल्टीज ना हो, निर्दोष लोग ना मारे जाएं। क्या इस तरह की स्थिति है वाकई ग्राउंड पे अभी जो हम देख रहे हैं और हर बार जो हम देखते हैं? सुमेरा जी, देखिए एक बात पक्की है कि 10 दिन हो गया लड़ाई को, और ये जो इजराइल की तरफ से अगर देखें तो उनका जो रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन और जीरो टॉलरेंस है वो पूरी दुनिया को मालूम है कि उनकी मिलिट्री शक्ति क्या है, क्या प्रोफेशनलिज्म है और उनके वर्ड के अंदर में क्या रिजॉल्व है। उनके जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो पूरा उस पर अटक है। और मैं कहूंगा, मैं रीना पुष्कर जी को 2018 में मिलने का मौका मिला था टेल अवीव में, जो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो पहले स्टेप्स हैं, रॉकेट जो फायर किए गए उनका जवाब दिया गया, जो उनको वार्निंग दी गई। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक बात और कही कि उन्होंने इस चीज का यकीन किया कि जो अल जला बिल्डिंग है जिसके अंदर में मीडिया हाउसेस भी थे, उनको वार्निंग दी गई ताकि उसमें जो लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। देखिए ये जो लड़ाई चल रही है इस वक्त के अंदर में ये फैल भी सकती है, क्योंकि ना केवल गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, लेकिन इजरायली लेबनान जो बॉर्डर है वहां पर भी कुछ वाकया हुए हैं। और इसके अलावा पूरा दुनिया जानती है कि इजराइल और ईरान के अंदर में भी आपस में काफी संघर्ष रहा है। और जिस प्रकार से लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर में टारगेटेड असैसिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेकर एक दूसरे से लड़ाई की थी, वो भी पूरे दुनिया को मालूम है। इसलिए ये जो स्थिति है ये डेफिनेटली एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इसके अंदर में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने बिल्कुल नो अनसर्टेन टर्म में कहा है कि वो पूर्ण रूप से इजराइल के साथ में है। जो हमास है उन्होंने 13 तारीख को सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो इजराइल ने ठुकरा दिया है। और इजराइल ने अपना जो सोच विचार है वो बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और इस स्थिति के अंदर में इजराइल की जो प्रोफेशनलिज्म, लड़ने का तरीका, जो आयरन डोम का जो प्रोटेक्शन है रॉकेट्स और मिसाइल्स के अगेंस्ट में, वो एक बहुत ही लेकिन गुरमीत जी लेकिन यहाँ से स्थिति अगर इसमें बाकी देश भी शामिल होते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ जिस तरह की इजराइल की टेंशन है, हम देख रहे हैं कि कैसे टर्की समर्थन कर रहा है, अगर ये स्थिति यहाँ से बाहर निकलती है और बाकी देश इसमें शामिल होते हैं प्रो और अगेंस्ट एक दूसरे के, तो फिर ये स्थिति यहाँ से तो फिर और बहुत ज्यादा विकराल हो सकती है। मिडिल ईस्ट के लिए कितना बड़ा खतरा, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर एस्केलेट होती है तो हो सकता है, और फिर बाकी पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल सुमेरा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये जो स्थिति है ये खराब हो सकती है, क्योंकि जो इजराइल के आसपास वाले पूरे देश है वो सदा ही उनसे संघर्ष और लड़ाई करते रहे हैं। लेकिन अभी इसके अलावा भी जो ईरान के साथ में इजराइल का आपस में काफी कॉन्फ्लिक्चुअल एनवायरनमेंट रहा है। अभी आप देखिए कि चाइना ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा था इसी विषय के ऊपर में मीटिंग करने के लिए 14 मई को, जो मानी नहीं गई। अभी 16 तारीख मतलब आज वो मीटिंग होनी है। तो ये पूर्ण रूप से जो पूरा संसार है इसमें इस पॉइंट पे बटा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान की बात लें तो पाकिस्तान भी पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करना चाहता है, वो भी ना जाने किस तरह से सोच रहा है कि हम क्या मदद करें, क्योंकि ये पूरा जो लेकिन गुरमीत जी कतर जैसे देश भी हैं, वो भी तो इसके बीच में हैं, वो भी तो बात कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान या बाकी देश ही नहीं है, पाकिस्तान तो सिर्फ वो मॉरल सपोर्ट ही शायद दे सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम देश भी हैं। अगर ये एस्केलेट होता है तो ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। और वो जो इजराइल और यूएई और बाकी देशों के बीच जो पीस की बात हो रही थी, उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, उस पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फिर? बिल्कुल सुमेरा जी, आपने ठीक कहा। देखिए पहले जो इब्राहिम अकॉर्ड चल रहा था, जो सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल,
यूएई, ओमन, इजिप्ट, जॉर्डन, ये बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार से अभी स्थिति हुई है, जिस प्रकार से 6 मई से ये स्थिति हुई है, देखिए मुझे एक जेरूसलम जाने का मौका मिला था। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक ही जगह में, छोटी सी जगह में ज्यूइश क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर, अर्मेनियन क्वार्टर और दुनिया की बहुत बड़ी जो रिलीजियस साइट्स है वो उसी जगह में है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक कठिन परिस्थिति है और बहुत चैलेंजिंग और टाइम जो है। जो जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो कठिन परिस्थिति है, लेकिन सुमित, ये जो पूरा इलाका है वहां पर जिसका जिक्र गुरमीत जी भी कर रहे हैं कि कठिन परिस्थितियां हैं, छोटा इलाका है, वहीं पर क्रिश्चियन क्वार्टर्स हैं, वहीं पर जूइश क्वार्टर्स हैं, वहीं पर मुस्लिम क्वार्टर्स हैं और वहीं पर अल-अक्सा मॉस्क है। रमजान के दौरान ही हम ज्यादातर क्यों देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना इस स्तर पर पहुंच जाता है, हमेशा ज्यादातर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वो अक्सर इसी दौरान देखा जाता है। जब 2014 की भी बात करते हैं, 7 हफ्ते तक सुमेरा लगातार वहां पर इसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चला था, 7 हफ्ते तक। और उस समय भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव के बावजूद, जब तक इजराइल ने अपने ऑपरेशंस को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अचीव नहीं कर लिया, तब तक इजराइल वहां पर नहीं रुका। उस समय कई बड़े जो कहते हैं कि नेटवर्क जो थे हमास के, वो बर्बाद कर दिए गए। खासतौर पे जो उनके नीचे टनल्स थे उनको बर्बाद किया इजराइल ने, और उसके बाद 7 साल लग गए रीबिल्डिंग करने में हमास को। और अभी भी जो मेन टारगेट है, क्योंकि मेरी कई लोगों से जब बात हुई, जो एक्सपर्ट्स वो यही बता रहे हैं कि मेन टारगेट है उनका हमास की मेट्रो, जिनको वो टनल लाइफ कहते हैं। यानी टनल लाइफ यानी जमीन के नीचे जो दुनिया है हमास की, उसको टारगेट करना, उनके कनेक्टिविटीज को, उनके नेटवर्क को टारगेट करना, ताकि दोबारा से उसको घुटने पे बैठाया जा सके। और मैं सीधे तौर पर, क्योंकि ये देखा जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी दबाव बना ले, लेकिन इजराइल तब तक नहीं रुकेगा, जहां तक मेरा आकलन है सुमेरा, जब तक इजराइल ने जो सोचा है उसको वो पूरा ना कर ले, उसको वो पूरा ना कर ले। रीना, लेकिन क्या पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर ये कह रही है कि आपको रुकना चाहिए या इसको यहाँ से आगे तनाव को नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके बावजूद इजराइल ने जो तय किया है उसको अपने आखिरी अंजाम तक पहुँचाए बगैर नहीं रुकेगा, ये स्टैंड क्या सही स्टैंड है? रीना की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, वापस कोशिश करेंगे रीना से बात करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।